अब इसमें हम देखते हैं प्रिडिक्टिंग द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखिए ये वाली चीज़ किसी काम की नहीं है, काम की है पर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये पढ़ नीचे वाली ये चीज़ देख। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम एज स्टिपुलेटेड बिलो। इसका क्या मतलब हुआ कि जो चीज़ मैंने तेरे को अभी उसमें बताई थी पिछले टॉपिक में कि कुछ भी हो तो उसको एक बॉन्डेड पेयर मान, मतलब एक जो बॉन्ड पेयर है ना वो मान। जैसे बीच में डबल बॉन्ड है तो भी एक ही बॉन्ड मान उसको, वही चीज़ बता रखी है इसमें कि अब जैसे कौन सा स्ट्रक्चर है इसमें, CO2 है, CO डबल बॉन्ड। अब इसको जो ये है हमें इसमें बोल रखा था कि देखिए ये बोल रखा कि सिग्मा ही बॉन्ड मानना है उसमें। तो इसमें मैंने तेरे को बताई थी कि डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो उसका सिर्फ हमें एक सिग्मा बॉन्ड ही कंसिडर करना है, पाई बॉन्ड को भूल जा। सिग्मा बॉन्ड ही कंसिडर करा तो इसकी क्या स्ट्रक्चर बनी, क्या ज्योमेट्री बनी, लीनियर। देखिए लीनियर, तो लीनियर बनी, तेरे को दिख रही है ऐसी सीधी लाइन बन रही है, इधर C इधर O इधर O, लीनियर स्ट्रक्चर बन गई इसकी। तो इसके अंदर कितने हुए बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड 2, नो लोन पेयर्स 1 बॉन्ड पेयर। सो इफ वी हैव total number of bond pair plus lone pair equal to 2, then we will state its hybridization equal to SP। इसमें S की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू 1 है, समझी। S की वैल्यू हमेशा 1 ली है। अब देख 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। अब ऐसे देख, एक सेकेंड, अब ये देख इसके अंदर sp2 है तो bf3 है, इसके अंदर कितने हुए बॉन्ड पे टोटल 3, तो इसके अंदर s की वैल्यू 1, मतलब s की जो पावर है ना, कुछ नहीं लिखा होता किसी नंबर पे तो उसकी पावर कितनी होती है, ऑब्वियसली 1। a की पावर क्या हुई 1, s की पावर क्या हुई 1, तो s की पावर 1 होगी, p की 2 होगी, तो टोटल अपने पास कितनी हुई 3, जो कि ये दे रखा है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। ऐसी अगर तेरे से बोले कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 5 है तो तू क्या बोलेगी ना, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स मान ले 2 हैं तो क्या हुआ, ये एक S का और एक P का 2। मान ले तेरे को बोल दिया कि 3 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स है बनाओ इसका, तो S का तो तू सीधा ही लिख दे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, S तो तेरे को पहले लिखना ही लिखना है, ये मान ले तो ठीक है। उसके बाद कितने बचे, ये 1 है, 3 में से 1 गए, 2 रह गए। अब उसके बाद S के बाद क्या आता है, SPDF, S के बाद P आता है, तो P के ऊपर वो 2 लगा दे जो बच गए, sp2 बन गया। अब ये इसका नाम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन का नाम sp2। अब तेरे से बोलेगा कि BF3 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, तो तेरे को बोलना है कि sp2 बनाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं जो कि बनाएंगे sp2। अब 3 बॉन्ड पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp2, टोटल 1 + 2 3, ठीक है। अब 3 से सोच के देख, तेरे को मैंने बताई थी कि क्या बनता है, 3 साइड होती हैं तो क्या बनेगा, ट्राइंगल। अब इसकी टर्म में, साइंस की टर्म में क्या बोलेंगे फिर इसको, ट्रायगोनल प्लेनर। तो अपने पास ये आ गया। अब इसके ये स्ट्रक्चर बना के देख लिए, ठीक है। इस पे अब तेरे को देखेंगे एग्जांपल देता हूँ कि CO3 2 नेगेटिव, C बीच में, एक O ऊपर, 2 ऐसे, इसमें 2 लगा दिए, इसमें 1 लगाया, इसमें 1 लगाया, टोटल कार्बन की 4 होती है, 4 पूरी होगी वैलेंसी। अब ये 2 ऑक्सीजन तो रह गई है, तो इस पे नेगेटिव लगा दे दोनों पे,
और इसकी तो वैलेंसी पूरी होएगी, तो बन गया अपना CO3 2 नेगेटिव, एक ये और एक ये 2 नेगेटिव हो गया। अब इसमें देख कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। 3 के लिए क्या होती है, H सीधा लिख दे P, और P के बाद 3 में से एक S का गया, 2 रह गए तो 2 sp2। अब sp2 आ गया, sp2 के लिए टोटल 3 है ना, 1 + 2 3, तो 3 की क्या होती है, ट्रायंगल शेप होती है, तो ट्रायंगल प्लेनर होगी। अब जो ये P होता है ना, S की तो मैक्सिमम 1 कर सकती है तो पावर, उसके बाद मान ले 2 आती हैं तो वो P पे चला जाएगा। और एक सिंपल S का कुछ नहीं होता, कि मतलब जैसे एक बॉन्ड पेयर आया तो उसकी कोई भी शेप नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही S का मैक्सिमम 1 होता है, P का मैक्सिमम 3 होता है, और D का तेरे को मैक्सिमम याद करने की जरूरत नहीं है। D का तेरे मैक्सिमम आएगा 2, इसमें दे रखा sp3d2, बस यहाँ तक याद करना है तेरे को, ऑक्टाहेड्रल तक, आगे आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। अब ये देख sp3 टोटल ऐड कर 4 के लिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अब इसकी शेप बनाएगी CH4 की, तो ऐसे बनेगी, ऊपर एक H, यहाँ पे ऐसे CH4 हो गई। अब ये तेरे को देखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं एक बार ये देखूंगा कि ज़रूरत है नहीं इसकी 7 की, मेरे को तो याद आ नहीं रहा कि देखा हूँ मैंने कहीं पे, ठीक है। तो ऐसे ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, इन सारों की स्ट्रक्चर याद कर लिए, ये सब ये होमवर्क है। अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या दिया इस पैराग्राफ में। देयर आर सेवरल empirical methods for finding the number of lone pairs bond pair around the central atom and hence to predict the hybridization. All that is required for deciding the hybridization is to find the number of pairs of electron around the central atom. It is immaterial whether the pairs are bond pairs or lone pairs. कुछ नहीं, जो बताया वही है। अच्छा, Method 1, a simple method for finding the number of lone pairs and bond pairs and hybridization. Number of lone pairs, ग्रुप नंबर ये रहने दे, ये अगर तूने करा तो तेरा सारा खाली, कोई जरूरत नहीं है देखने की। वैसे याद रख, ऑक्सीजन है मान ले, ऑक्सीजन है, उसको करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने वो चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड। अब फ्लोरीन है, उसको कितना चाहिए होता है, 1, तो 1 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे Cl है, ये याद कर कि सेम ग्रुप में कौन आता है, जो सेम ग्रुप में आएगा ना उसकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। F और Cl सेम ग्रुप में आता है, सेम प्रॉपर्टी होगी, तो F को भी 1 चाहिए, Cl को भी 1 चाहिए। अब जो Xc है वो लास्ट ग्रुप में आता है, सबसे लास्ट ग्रुप में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी सारा ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, तो मैक्सिमम 8 बना सकता है, मैक्सिमम बॉन्ड 8 बना सकते हैं किसी भी के भी साथ में, उसका एक्सपेंड हो जाएगा ऑक्टेट, समझ गई।
तो ये ऐसे देख, अगर इस तरीके से देखेगी तो ये करने में ही रह जाएगी और ना तो ये बोर्ड्स में काम आएगी। बोर्ड्स में ये मेथड नहीं लगा सकती। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। ये मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो मेथड मैंने बता दिया, ऐसे ही कर लिए। अब जो ये मान ले NH3 है, N कितने बॉन्ड्स बनाता है? N को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 चाहिए होते हैं। फिर तो ये 3 करने के लिए पूरे चाहिए, तो फिर ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो जैसे ऐसे दिखा रखा है NH3, तो ये 3 हो गई। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, और 3 बना लिए इसने। अब इसके अंदर वैलेंस के अंदर कितने होते हैं? वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो 3 चाहिए इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जब 5 + 3 हो जाए तो 8 हो जाए, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो अब इसके 3 के साथ, सॉरी इसमें नहीं, अब इस 5 में से 3 की तो जरूरत है इसे, इस 5 में से 3 इसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिए, और कितने बच गए? अब 2 बच गए, और 2 का क्या बन जाएगा? वो लोन पेयर बन जाएगा। लोन पेयर को क्या मानना? अब एक सिग्मा बॉन्ड मान, तो कितने बन गए? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। 4 के लिए क्या होता है? अपने आप से सोच के बता। 4 के लिए होता है, पहले एक S लिख, कितना हो गया इसका? 1 यूज हो गया। 4 में से एक डंडी यूज होगी, 3 डंडी रहेगी। अब 3 आगे, S के बाद क्या आता है? P के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 3 लिख दी, 3 और 1 4, 4 अपने पूरे हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। अब sp3 में टोटल कितने हैं? 4। जैसे कि 4 बॉन्ड पेयर बने, तो अब 4 के लिए क्या होता है? टेट्राहेड्रल। देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो बनी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी का भी देख सकते हैं। NH3 का देख ले, H2O का देख ले, NH4+ का देख ले, CH3+ का देख ले, सब कुछ आसान है। अब ये भी वही दे रखा है, 9.7 6 9.9 9.8 9.8 XeO2F2